हेलो राम राम राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लास 18 और 19 का रिवीजन करेंगे और अकबर को पढ़ेंगे। ये अकबर के समय यानी कि अकबर की जब मृत्यु हुई थी 1605 में, तब उसका जो विस्तार था वो इतना था। ठीक है, ये मैप आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 का है। मुस्लिम शासकों में सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है मध्यकालीन युग में। अगर बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 को जन्म होता है। स्थान अमरकोट। बचपन का नाम था जलाल अर्श अशियानी और इसका लालन पालन किसने किया था? सुल्ताना बेगम, जो इसकी चाची थी, अस्करी की वाइफ। धाइमा कौन थी? महम अंगा। अकबर की पहली शादी रुकैया बेगम से होती है मात्र 9 वर्ष की आयु में। 1555 में यह युवराज यानी कि उत्तराधिकारी घोषित होता है सरहिंद के वॉर में। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ और सिराजी थे। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर गांव में हुआ था। ठीक है, और ईंटों के सिंहासन पर इसका राज्याभिषेक हुआ। ये राज्याभिषेक बैरम खान ने अब्दुल कासिम द्वारा कराया था। यहाँ पर जो बैरम खान इसको उपाधि की आदि किस नाम से पुकारता था? तो खाने खाना के नाम से अकबर इन्हें बुलाता था, या फिर खान बाबा भी बोलता था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है, हेमू वर्सेस अकबर, जिसमें जीत किसकी होती है? अकबर की। एक्चुअल में बाबर जो बैरम खान है वो यहाँ पर जाता है। अकबर के सामने समस्याएं क्या थी जब राज्याभिषेक हुआ? तो मिर्जा हकीम और मुनीम खां, सूरवंश के जितने भी और भी शासक थे, सूरवंश के अब्दुल माली, ये सब इसके विरोधी थे। ठीक है, अकबर की सभा आगरा में आयोजित होती थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। 1556 से 60 तक रहा, लेकिन महामंगा के कहने पर उनकी वजह से इसे मक्का भेज दिया गया। अकबर ने मक्का भेज दिया। बैरम खां की पत्नी का नाम बेगम सुल्ताना था। मक्का जाते समय बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने कर दी। क्यों? यह शिया संप्रदाय से था। बाकी जो भी मुगल शासक हुए हैं वो सब सुन्नी संप्रदाय से थे। महामंगा का बेटे का क्या नाम था? आदम खां, और बेटी थी जीजी अंगा। 1560 से 62 का टाइम पेटीकोट शासन, विस्तरण शासक, हरमदल शासक या पर्दा शासन भी इसको बोला जाता है। 1562 में आदम खां को किले से फिकवा दिया। महामंगा की मौत हो गई। 1562 में अकबर हरमदल से मुक्त हुआ। 1562 में ही बाल विवाह, सती प्रथा और दास प्रथा जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1575 में इबादत खाना बनवाया, जो कहाँ था? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। किसकी सलाह पर? मुल्ला अब्दुल्ला और अब्दुल नबी की सलाह पर। 1582 में से बंद भी कर दिया गया। यहाँ पर चर्चा होती थी थर्सडे को, थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार को। और अकबर जो है बहुत सारे विभिन्न धर्मों के लोगों से प्रभावित भी हुआ, जैसे जैन धर्म से शांति चंद्र, विजय सेन सूरी, भानुचंद्र, हरिविजय का बहुत सम्मान करता था अकबर, और इन सबसे प्रभावित हुआ। हरिविजय से मिलने के बाद ही उसने अहिंसा सीखी और शिकार करना बंद कर दिया। ईसाई धर्म में किससे मिला था? तो मौन सी रेट से मिला था, जिनसे सबसे कम प्रभावित हुआ था। हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम दास से मिला था। पारसी में दस्तूर मेहर से सूर्य नमस्कार सीखा था। अकबर को महान क्यों कहा जाता है? उसके कुछ कार्य बताए थे सर ने। से राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, योग्यता के आधार पर नियुक्ति करता था। राजपूतों से विवाह करता था, लेकिन सम्मान करता था पूरा। सभी भाषाओं की प्रगति चाहता था। समान लगान व्यवस्था थी। विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह जैसे प्रथाओं पर इसने रोक लगाई थी। अकबर ने सुलह एक कुल की नीति अपनाई और इसने अनुवाद विभाग की स्थापना करी। मकवत खाना इसको नाम बोलता था, और फतेहपुर सीकरी में की थी। और इसी के टाइम पर बहुत सारी किताबों का क्या हुआ? ट्रांसलेशन हुआ फारसी में। जैसे महाभारत का जो है रजमनामा के नाम से हुआ, बदायूनी ने किया था। वहीं रामायण का भी कादर बदायूं ने किया था। राजतरंगिणी का मोहम्मद शाहवादी ने किया था। अथर्ववेद का इब्राहिम सरहिंदी ने किया। पंचतंत्र का अनवर ए सुहेली नाम से अबुल फजल ने किया था। ठीक है, 1582 में दीन ए इलाही नाम का एक नया धर्म इसने स्थापित किया था, और दीन ए इलाही का अन्य नाम तौहीद ए इलाही था। इसमें इस धर्म को 19 लोगों ने अपनाया, और प्रधान पुरोहित कौन था इस धर्म का? अबुल फजल था। एकमात्र हिंदू सम्राट जिन्होंने इसे अपनाया वो थे बीरबल। 1579 में मजहर की घोषणा की, और यहाँ पर तैयार कौन थे? शेख मुबारक और अबुल फजल। मजहर के बाद अकबर ने इमाम ए आदिल यानी कि न्यायप्रिय की उपाधि धारण करी थी। 1582 में दहसाला प्रथा शुरू की थी टोडरमल ने। गज सिकंदरी स्केल लाया गया, जो 10 साल का जितना भी उत्पादन होता है ज़मीन में उसके हिसाब से कर लिया जाता था 10 साल का औसत निकालने के बाद। ठीक है, टोडरमल ने भूमि विभाजन को 4 श्रेणियों में बांटा, और इसी को क्या बोला था? जब्त प्रणाली बोला था। पोलज यानी कि जहाँ पर हर साल खेती होती है, प्रोडक्टिव मिट्टी है। परती, यहाँ पर 1-2 साल तक वो खाली रहती है ज़मीन, फिर उस पर खेती होती है। चाचर नाम की जो भूमि थी उसको वो 3-4 वर्षों तक खाली रहती थी। वहीं बंजर 5 या उससे ऊपर खाली रहती थी। यहाँ पर लगान 1/3 का लेता था, लेकिन बंजर भूमि में वो लगान नहीं लेता था।
अकबर ने मनसबदारी प्रथा 1575 में शुरू की और मंगोलिया से प्रेरित थी ये प्रथा। जात और सवार पद दिए जाते थे। 66 श्रेणियों में विभाजित थी। दाग महाली प्रथा किस पर थी? घोड़े हाथियों पर चिन्ह लगाने से संबंधित थी। अकबर का कथन था कि एक सम्राट को हमेशा विजय का इरादा रखना चाहिए, नहीं तो उसके जो दुश्मन हैं वो उसके खिलाफ हथियार उठा लेंगे। नेक्स्ट क्लास का रिवीजन स्टार्ट हो गया है, जिसमें अकबर के विजय अभियान, अकबर्स कॉन्क्वेस्ट। 1561 में मालवा को जीता। शासक बाज बहादुर जो था यहाँ से ये भाग गया अटैक करने के बाद। इसकी पत्नी रूपमती थी जिसने जहर पी लिया। राजधानी सारंगपुर थी इनकी। ठीक है, अकबर का यहाँ पर जो पहला सेनापति गया था वो था अदम खां। ठीक है, फिर है अदम खान जो था उसने मालवा की सारी जागीर को खुद ले लिया। बाज बहादुर कुछ राजाओं के सहयोग से पुनः मालवा पर कंट्रोल कर लेता है। तब अकबर का सेकंड सेनापति फिर जाता है जिसका नाम था अब्दुल्ला उज़्बेक। बहादुर ने, जो बाज बहादुर है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और मनसब बन गया। 1561 में चुनार जीता। आसफ खां यहाँ पर सेनापति के रूप में गया था। 1562 में आमेर को मिलाया। यहाँ पर राजा भारमल थे, उनकी पुत्री थी हरकाबाई या फिर जोधाबाई, उससे विवाह किया अकबर ने। वैवाहिक संबंधों से उसने इस तरह से आमेर को अपने में मिलाया। यहाँ पर इन्हीं का पोता था मानसिंह जो अकबर का सेनापति बनेगा। पुत्र कौन था? भगवान दास। अकबर ने विवाह किया और यही जोधाबाई मरियम उज़ ज़मानी बनी। सलीम की माँ थी ये। और भारमल को 5000 का मनसब बनाया और मानसिंह को 7000 का मनसब बनाया। 1562 में मेवाड़ जीता और उसने मेवाड़ पर 1567 में आक्रमण किया। शासक कौन थे? उदय सिंह थे। चित्तौड़ पर अटैक जब करता है तो जयमल ने जिम्मेदारी ली थी कि राणा उदय सिंह आप सेफ रहने चाहिए, आपकी ये मेरी जिम्मेदारी है। तो राणा उदय सिंह को वहाँ से सेफली उसने जयमल ने रखा और खुद ही लड़ा और जयमल की डेथ हो जाती है। फिर फतेह सिंह भी लड़ते हैं। चित्तौड़ पर अधिकार 1568 में हुआ। अकबर ने फैनामा जारी किया। ठीक है, चित्तौड़ के अधिकार के विषय में। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ लेते हैं। 1540 से 1597 तक महाराणा प्रताप का टाइम पीरियड है। माता जयंती बाई थी इनकी और पिता का नाम उदय सिंह। बचपन का नाम कीका था। वंश सिसोदिया वंश से ये संबंध रखते थे। जन्मस्थान कुंभलगढ़। घोड़े का नाम चेतक और नीले रंग का था। हाथी का नाम राम प्रसाद। राज्याभिषेक 1572 में हुआ था। ठीक है, जब उस टाइम पर जितने भी राजपूत राजा थे वो सब अकबर की अधीनता धीरे धीरे स्वीकार कर रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप थे जो इतने प्रतापी और तेजस्वी राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने बहुत सारे लोगों को मनाने के लिए भेजा कि महाराणा प्रताप कैसे भी करके मान जाएं, हमारी जो अधीनता है वो स्वीकार कर लें, लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा नहीं किया। जो पहले व्यक्ति भेजे थे अकबर ने उनका नाम था जलाल खां कुर्ची और लास्ट जो भेजे थे टोडरमल। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को भेजा था। ठीक है, राज्याभिषेक 1572 और शपथ ली थी जो महाराणा प्रताप हैं कि चित्तौड़ को वापस पाना है। इस चीज़ की शपथ ली थी इन्होंने जब ये बैठे थे सिंहासन पर। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है और ये युद्ध जो है 3 दिनों तक चला। यहाँ पर मुगल सेना वर्सेस महाराणा प्रताप। तो मुगल सेना में कौन कौन था? मानसिंह, अदम खां, जगन्नाथ, माधव सिंह, ये राजपूत ही थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार करी थी। और महाराणा प्रताप के साथ हकीम सूर। ठीक है, हकीम सूर इनका सेनापति था। भामाशाह, विदा झला और राणा पूंजा जो भील सेना के सेनापति थे। रामदास राठौर जो जयमल के पुत्र थे और फिर रावत चूड़ामत, ये सब थे। ठीक है, बहलोल खां को राणा ने घोड़े सहित काट डाला। घायल चेतक ने राणा को सकुशल युद्ध क्षेत्र से बाहर छोड़ा। रामप्रसाद को कैद करके अकबर के सेनापति आगरा ले गए। रामप्रसाद को बहुत प्रयास किया कि उसे खाना खिला दिया जाए, लेकिन रामप्रसाद ने खाना नहीं खाया। तब अकबर कहता है कि जिन राणा के हाथी को मैं ना झुका पाया उन राणा को मैं क्या झुका पाता। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट बोला था। गोगुंदा के किले पर मुगलों का नियंत्रण हो गया। इसके बाद राणा अरावली की पहाड़ियों में चले गए। दिवेर का युद्ध होता है 1582 में। मेवाड़ का मैराथन भी इसे बोलते हैं। राणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे वर्सेस मुगल सेना। ठीक है, सुल्तान खां था यहाँ पर। सुल्तान खां को तलवार से मार डाला। किसने? राणा अमर सिंह ने। फिर है महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में होती है। 1564 में गोंडवाना को जीता। नेतृत्व कौन कर रहा था? आसफ खां। रानी दुर्गामती और संग्राम शाह दुर्गामती के पुत्र थे। वीर नारायण जो है संग्राम शाह पति थे, वीर नारायण पुत्र थे। 1569 में और 1569 में ही 2 अभियान करता है। रणथंभौर जीता, कालिंजर जीता। 1570 में मारवाड़, जिसमें जैसलमेर में कौन थे? राजा हर राय। बीकानेर में कौन थे? राव कल्याणमल। 1571-72 में गुजरात अभियान, शासक मुजफ्फर थर्ड था यहाँ पर।
इनका मंत्री था इत्माद खान। ठीक है, अकबर स्वयं गया था यहाँ पर, सूबेदार अपॉइंट भी किया था मिर्ज़ा अजीज़ कोका को, और इसको उपाधि दी थी खान ए आज़म की। फिर से अटैक किया था इब्राहिम मिर्ज़ा ने, और अकबर जो है इस अटैक के बाद गुजरात पहुंचा था 9 दिन में। कितने दिन में? 9 दिन में। और इसे बोला था सबसे फास्टेस्ट जर्नी। और यहाँ जाने के बाद अकबर ने क्या क्या देखा? अकबर ने समुद्र को पहली बार देखा, पुर्तगालियों से मुलाकात की। इस विजय पर बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जो फतेहपुर सीकरी में हमें देखने को मिलता है। 1576 में बंगाल अभियान होता है। यहाँ पर शासक कौन था? दाऊद खान था। 1586 में कश्मीर विजय, सूबेदार नियुक्त किया यहाँ पर मान सिंह। 1591 में सिंध जीता, और यहाँ पर सूबेदार जो नियुक्त किया वो अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, 1600 एडी में अहमदनगर और बीजापुर जीता था। यहाँ पर शासका चांद बीवी थी, जिन्होंने डटकर जो है लड़ाई की अकबर की सेना से, और बाद में आत्महत्या कर ली। 1601 में असीरगढ़ का किला जीता, और यही इसकी अंतिम विजय थी। और असीरगढ़ का किला जीतने के बाद कहते हैं कि अकबर ने सोने की चाबी से दरवाज़ा खोला। तो ये थे अकबर के अभियान। अब पढ़ लेते हैं। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1605 को, बीमारी के चलते। मकबरा सिकंदरा में है, आगरा। अकबर के टाइम पर कितने सूबे हो चुके थे? 15 सूबे, 15 प्रांत। अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? पहले हैं बीरबल, जिनका नाम था महस्तास। ठीक है, अफगानिस्तान अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 2 पर आते हैं अबुल फैज़ी। अबुल फैज़ी नहीं, अबुल फजल। बाइबल का फारसी में अनुवाद किया। पिता कौन थे इनके? शेख मुबारक नगौरी थे। अकबरनामा लिखी थी, जिसे 3 भागों में लिखा था। 7 वर्ष में लिख पाए थे ये। तो पहला भाग है अकबर के पूर्वजों के बारे में। दूसरे भाग में है अकबर के शासनकाल की जो घटनाएं घटी थी। आईन अकबरी तीसरा पार्ट है, और अकबर का प्रशासन, रीति रिवाज, उसके कल्चर, उसके त्यौहार, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अबुल फजल थे कौन? अकबर का वजीर था। तबकात अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, 1602 में अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुद्देला ने कर दी थी, जहांगीर ने करवाई थी। फैज़ी अबुल फजल का भाई था, और ये शिक्षक था सलीम और मुराद का, गणित विषय का। उपाधि क्या थी? मलिक उस स्वरा की। इसका मतलब होता है कवि सम्राट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कवि सम्राट। लीलावती जो भास्करा द्वारा रचित एक गणित की किताब है, उसका फारसी में अनुवाद भी किया था। अगला है टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री था। दहशाला प्रथा चलाई थी, भूमि नाप सिस्टम गजे सिकंदरी द्वारा। ठीक है, और इसके 2 भाग होते थे, जिनको क्या बोलते थे? तुस्सुज। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया। खैट कोटुकम का संस्कृत में लिखी थी इसने, संस्कृत का विद्वान भी था। फिर लिखा है तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे था, और इन्हें तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा विक्रम ने दी थी। ठीक है, विक्रम से कुछ नाम है उनका, उन्होंने दी थी तानसेन की उपाधि, लेकिन तानसेन को मियाँ की उपाधि अकबर ने दी थी। इनके गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। रचनाएं क्या थी? मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, संगीत सार, रागमाला, गणेश सूत्र, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अकबर का दरबारी कवि था, वाद्यंत्र रवाब बजाते थे, और समाधि ग्वालियर में है। तानसेन और बैजू बावरा की जो शिक्षा है वो ग्वालियर में ही हुई थी साथ ही साथ। ठीक है, फिर है मानसिंह नंबर 7। मुल्ला दो प्याजा नंबर 8 बीरबल का प्रतिद्वंदी था। इनका 36 का आंकड़ा रहता था। फ़कीर अज़ीउद्दीन जो गृह मंत्री थे, और धार्मिक मामलों के बारे में भी जो अकबर है इनसे सलाह मशवरा लिया करता था। तो ये थी हमारी क्लास। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।